नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज बाजार शुक्ल में। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। आइए बाकी कुछ यहाँ की जनता जनार्दन है, हमने सोचा कि इससे बात करते हैं कि चुनाव का क्या है माहौल। आइए बात करते हैं। भाई साहब, ये कौन सा स्थान है? ये सत्यन बाजार शुक्ल, अच्छा, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे माननीय किशोरी लाल शर्मा जी का आज प्रोग्राम लगा हुआ है। अच्छा। और यहाँ की चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल एक तरफा है कांग्रेस के फेवर में। माननीय किशोरी लाल शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा। जनता एक तरफ से जो है मन बना चुकी है, बदलाव का रुख है। हवा जो है कांग्रेस के पक्ष में है। एक तरफा चुनाव है, यहाँ किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं। माननीय किशोरी लाल शर्मा जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनके फेवर में चुनाव हो। चाचा? हाँ, किशोरी लाल जी जीतेंगे अब की बार कांग्रेस से। अच्छा। हाँ, ऐसा जनता का है। अभी आप पास आ रहे हैं चाचा, चुनाव क्या माहौल है? चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है। दोनों भी प्रत्याशी अपना अपना दम लगा रहे हैं। अच्छा। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने 5 वर्षों में यहाँ की जनता के साथ कुछ किया नहीं। अच्छा। इससे यहाँ की जनता जो है बदलाव का मूड बना लिया है और बदलाव ला रही, बदलाव लिया है। जी बताइए भैया। जी, यहाँ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से किशोरी लाल शर्मा जी हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में बिल्कुल लहर चल रही है। एक तरफा मुकाबला लग रहा है। तकरीबन हमको लगता है कि ये राजीव गांधी की तरह 2 लाख वोट से निकल जाएंगे वो यहाँ से, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का बहुत विरोध है। जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था, मोदी गवर्नमेंट में जो वादे हुए थे, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। सिर्फ बेरोजगारी मिली नौजवानों को और महंगाई के ऊपर महंगाई, ये सब मार जनता झेल रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल एक तरफा मामला है। संभवतः स्मृति जी हार जाएंगी बहुत बुरी तरीके से। जी बताइए। यही पोजीशन है हमारे यहाँ सत्यन ग्राम सभा में। प्रोग्राम किशोरी जी का लगा हुआ है। यहाँ आदमी रोड पे देखिए आप, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफा चुनाव है, कोई मामला ही नहीं है। किशोरी लाल जी की बराबरी कोई कर नहीं पाएगा। जी यही चुनाव को लेकर के स्मृति ईरानी का बोलना ये है कि जितना विकास हमने किया है उतना किसी ने नहीं किया। विकास दिख भी तो नहीं रहा है कोई। जो भी राजीव जी के टाइम में, कैप्टन साहब के टाइम में या कांग्रेस के पीरियड में जो चुनाव के टाइम में जो भी काम हुआ है, उसके बाद से इधर 5 साल में तो कोई काम दिख नहीं रहा। अगर काम हुआ होता, विकास हुआ होता तो उस पर काम दिखाई पड़ता। बेरोजगारी बढ़ी है, जनता त्राही कर रही है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। सांसद जी का बोलना ये है कि हर गांव में जाकर चौपाल कार्यक्रम किया है। अब प्रोग्राम तो करना ही पड़ेगा, चुनावी दौर है। हर आदमी, हर प्रत्याशी जो है वो चौपाल के माध्यम से या ये नुक्कड़ सभाएं कह लीजिए, इस टाइप से अपना अपना जो है व्यू होता है। हर पार्टी का, हर प्रत्याशी का अपना तरीका होता है। मेरी बात को नहीं समझा। स्मृति ईरानी जी का कहना ये है कि गांव-गांव जाकर के हमारे द्वारा चौपाल किया जाता है और उनकी जो समस्या होती है वह जिस तरह से हो सकता है उस पर काम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। चौपाल मतलब हुआ ही नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। सुकुल बाजार ब्लॉक में चौपाल नहीं। चाचा, अब कहीं हुआ हो तो इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी न्याय पंचायत, सत्यन न्याय पंचायत में किसी गांव में मैंने सुना नहीं कि स्मृति ईरानी जी ने चौपाल लगाई। अच्छा। 5 साल के कार्यकाल में कभी मुलाकात हुई आपसे? जी नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। चौपाल जो है ये तो फर्जी बात है। कहीं आपसे टाइम पास करने के लिए स्मृति जी आ जाती है। और वैसे हमारे अगल बगल के कोई न्यायपालिका में या ग्राम सभा में कहीं भी उनका जो है कोई चौपाल कार्यक्रम हुआ ही नहीं। ये गलत है, ये फर्जी बात है। अच्छा, फर्जी बात है। जो कह रही है एकदम गलत है। ये कहीं यहाँ कोई चौपाल का प्रोग्राम हुआ ही नहीं है। अगल बगल की जितनी भी ग्राम सभा हैं किसी में नहीं हुआ है। और टाइम पास करने के लिए अगर मैंने सुना है डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पेपर में देखता हूँ, वो वक्ती तौर पर 5-10 मिनट का टाइम देने के लिए आ जाती हैं बस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस की सरकार यहाँ लगभग 65 वर्षों तक, 60 वर्षों तक थी। अच्छा। जो भी विकास हुआ है, इस देश का, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, उद्योग गांधी परिवार की देन है। ये जितनी सड़कें आप देख रहे हैं, गांधी परिवार की देन है। एक भी कार्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद बता दें कि मैं 5 वर्षों में ये कार्य किया जिससे जो है जनता को लाभ मिला। हाँ, एक कार्य उन्होंने किया कि मुंशीगंज हॉस्पिटल को बंद करके यहाँ के गरीब जनता का जो इलाज जो होता था उसको भी बंद करा दिया था। लेकिन अगल बगल के ज़िले की जनता
के दबाव में आकर के पुनः उसको जो है चालू किया। मेरे समझ में, ये मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो स्मृति ईरानी जी 5 वर्षों में बता सकें कि मैंने ये कार्य जनता के लिए किया है। झूठा वादा करना वो तो अलग बात है। 13.5 रुपये किलो चीनी बांट दूंगी। इन्होंने तो कांग्रेस गांधी परिवार का कोरोना काल में जो किट भेजा था उसका भी वो मांग रहे थे कि रसीद दीजिए, इसको आप लाए कहाँ से हैं। आज मैंने वो टीवी में देखा कि स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में गांधी परिवार कहाँ था। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा एक गांव बता दें जिस गांव में गांधी परिवार के द्वारा दवा और किट, अनाज, कपड़ा ये न कोरोना काल में भेजा गया हो। कोई एक गांव पूरे अमेठी क्षेत्र में बताएं। नहीं बता सकते हैं तो झूठ बोलना तो भाई। यहाँ जो आपका क्षेत्र है, बिजली, पानी, सड़क का कहीं कुछ? यहाँ पे जो कुछ है, आज तक जो कुछ है वो कांग्रेस की देन है, गांधी परिवार की देन है। भारतीय जनता पार्टी एक सड़क बता दे कि मैंने ये सड़क जो है अपने कार्यकाल में बनवाया है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल अभी स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कांग्रेस सरकार चाहती है कि मुझे जिंदा देगी गाड़, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, प्रधानमंत्री की सारी बातें मात्र एक जुमला होती हैं। अच्छा। जितनी भी उनकी मोदी की गारंटी है एक मात्र जुमला है, कुछ नहीं। सिर्फ आपस में नफरत फैला के और सत्ता हासिल करना, सिर्फ मात्र उनका यही सपना है। किस तरीके से धार्मिक खाई पैदा की जाए और सत्ता पे काबिज रहा जाए, यही मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में। और बाकी मोदी की बात कोई गारंटी नहीं है, सब जुमलेबाजी हैं। और 15 लाख रुपए आना, ये वो वगैरह वगैरह तमाम गारंटी उन्होंने दी थी, कोई गारंटी आज तक पूरी हुई? आप खुद बताइए। सांसद जी का बोलना ये है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए। राहुल जी का पूरा देश है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वायनाड भी जो है हमारे देश का एक हिस्सा है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने वायनाड में भी पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। अमेठी छोड़कर कौन, किसने कहा कि अमेठी छोड़कर भाग गए? सांसद जी बोल रही हैं। सांसद जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी झूठ बोल सकती हैं। अच्छा। हैं, उन्होंने छोड़ कर भागा नहीं। उनके सबसे जो निजी सलाहकार या उनके जो मुख्य संचालक थे पंडित किशोरी लाल शर्मा जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको 43 वर्षों का अनुभव इस क्षेत्र का है। स्मृति ईरानी जी बता ही नहीं सकती हैं। तो इस बार क्या होने वाला अमेठी? इस बार जो है परिवर्तन आएगा। क्यों भाई साहब? या इस वक्त इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में, अमेठी में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन आ जाएगा और इंडिया सरकार जो है बन जाएगी। लगभग संभावना ऐसी ही दिख रही है। अच्छा जी। और यहाँ से क्या होने वाला? जहाँ है यहाँ से माननीय किशोरीलाल शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगे। किशोरीलाल शर्मा ही जीतेंगे? जी जी जी। आपको भाजपा से समस्या है? ये है स्मृति ईरानी जी? नहीं, देखिए, जुमलेबाजी से प्रधानमंत्री की जितनी भी गारंटी, वो क्या बोलते हैं कि गारंटी है, सब जुमलेबाजी है, मात्र जुमलेबाजी साबित हुई है। आज तक कुछ भी सत्यता नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब सरकार से ही मुझे प्रॉब्लम है। जी जी भैया बताइए। छुट्टा साड़ों से निजात किसी तरह दिलवा दीजिए। छुट्टा साड़ों से? जी जी, छुट्टा साड़ों से दिन भर हम लोग कमाई करें, मेहनत करें, इधर उधर मजदूरी करें और उसके बाद में रात में जाएं अपना खेत रखाएं। अच्छा। तब भी कुछ बचने वाला नहीं है। घंटा आधा घंटा के लिए अगर पिछड़ जाओ पूरा चट कर गई, क्या करेंगे बताइए? पत्रकार साहब कुछ कीजिए, आप ही लोग कुछ जोर लगाइए, हो सकता है कि निजात मिल जाए। और हम लोग तो यही गठबंधन के पक्ष में हैं भैया। अच्छा। हो सकता है कि सरकार चेंज हो तब भी निजात इनसे मिल सकती है, इससे पहले तो बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। चाचा, तो इस बार आपके यहाँ अमेठी में क्या होने वाला? अब देखो भाई, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते। ये क्षेत्र में आपके? ये हमारे क्षेत्र में तो मतलब अभी कांग्रेस दिखता है। कांग्रेस दिखता है? हाँ। और कोई भाजपा से समस्या है या जो सांसद हैं इनसे? नहीं, भाजपा से कोई समस्या नहीं है। अच्छा। समस्या तो यहाँ के मतलब आज कम से कम 20 साल से समस्या है कि मतलब यहाँ कोई ना बड़ा कॉलेज है, न कोई बड़ा मतलब बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छा कोई संस्थान है। अब पढ़ने के लिए उनको ज़्यादा पढ़ना हो तो या तो इलाहाबाद जाओ या तो लखनऊ जाओ, इधर कोई
डिग्री कॉलेज नहीं है ये क्षेत्र में, ये सब समस्या है। तो कोई भी इसको सोल्व करे और अपना 5 साल के कार्यकाल में सांसद जी से कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमसे तो नहीं हुई भाई। कभी नहीं हुई? हाँ, हमसे नहीं हुई। यहाँ किसी प्रकार का जो है, किसी प्रकार की अगर मिलना चाहें या उनको एप्लीकेशन देना चाहें, इस टाइप का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है बस यहाँ तो मिल नहीं सकते, सांसद जी से नहीं मिल सकते। सांसद जी यहाँ आते ही नहीं हैं। अभी चुनाव के टाइम पे जगह जगह मतलब आते हैं और बीच में तो कोई नहीं रहता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के भी ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। सरकार का बोलना ये है, ये जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी, मतलब कांग्रेस, तो मंगलसूत्र छीन लेगी। नहीं, मंगलसूत्र का कोई मतलब ही नहीं है छीनने का और डालने का। उसका तो पब्लिक खुद सक्षम है, वो अपना रक्षा खुद करती है। और किसी सरकार के भरोसे कि छीन लिया जाएगा, नहीं छीन लिया जाएगा, वो तो मतलब मंतव्य है, वो सब गलत बात है। क्या चुनाव क्या हाल है? चुनाव का हाल ठीक ही है। सामने देखिए, सामने चुनाव का हाल ठीक है। हाँ, चुनाव का हाल ठीक है। इस बार तो हमें लगता है कि बदलाव आएगा। बदलाव आए जरूर है। अच्छा। हाँ, इस बार जो है जनता ने अपना मन बना लिया है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो मतलब जो किसानों को जो है वो जानवरों से है। जानवर ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, हम भी एक किसान हैं। अच्छा। है और खेती है, ये समझ लीजिए कि मतलब जो है लीलगाह और ये छुट्टा जानवर जो है, इससे इतनी परेशानी है कि रात भर जो है वो किसान को मतलब जो हम लोगों को मतलब सोने नहीं देते हैं। बार बार खेत में आना जाना मतलब ये लगा रहता है। तो इससे हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, तो इस सरकार को मतलब जो है बदलाव करना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? चुनाव क्या माहौल है चाचा? पता नहीं भैया, गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी की बात करो। गाड़ी की बात करें, हमें क्या चुनाव के बारे में कुछ पता, पता हम नहीं। पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं ना, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी इधर उधर जो जानकारी नहीं भैया, हम अपने खेते में रहे थे। का हुए का न हुए। चलिए साथ छुट्टा है, उनके जानकारी। चाचा, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का ठीक माहौल है। अच्छा, क्या होने वाला है इस बार? कांग्रेस पंजे आए। चलिए, अभी आपने देखा ये है सुकुल बाजार, यहाँ की जनता थी। और जगह कौन सी है ये? सत्थिन सत्थिन। शरीफ। ये जगह है सत्थिन। अभी आपने देखा यहाँ की जनता है, इनसे बातचीत हुई है। जो इनका व्यक्तिगत विचार था वो आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे।